चुनाव नहीं हो जाएंगे, जाहिर सी बात है सियासत होगी। बात करेंगे बुरहानपुर की। जनता पिछले 3 साल से नगर निगम के चुनाव का इंतजार कर रही है। जनता का कहना है कि जनप्रतिनिधि नहीं होने से नगर में भ्रष्टाचार चरम पर है। गंदगी, आवारा मवेशी, सड़कों में गड्ढे, पानी के समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, जस की तस बनी हुई है। सालों साल से जनता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका से काफी नाराज है। जनता का मूड यूथ उम्मीदवारों को मौका देने का है। शहर के संग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं शारिक अख्तर दुर्रानी, ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर से। हम आपको बता दें, बुरहानपुर में 48 वार्डों में शहर का संग्राम होगा और चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी सियासी दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बुरहानपुर की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का नगर निगम चुनाव को लेकर क्या मूड है। प्रियांक जी, बताइए क्या समस्याएं हैं? दशकों पहले जब काउंसिल से कॉरपोरेशन में तब्दील हुआ था नगर निगम बुरहानपुर, तब पूरे शहर ने ईद और दिवाली मनाई थी। सोचा था कि शहर के अंदर फंड्स ज्यादा आएंगे, तरक्की होगी, शहर की डेवलपमेंट होगा। लेकिन नगर निगम बुरहानपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ये भ्रष्टाचार को खत्म करना, जिसमें ठेकेदार भी सम्मिलित रहते हैं, अधिकारी भी, पार्षद, सभी पे मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत हद तक आप आम पब्लिक से पूछेंगे, हर आदमी बोलेगा कि नगर निगम में बगैर लेन देन के काम नहीं होता है। हर एक काम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के हैं अधूरे छूटे हुए हैं। आप उसके बाद देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 की धारा 173, 174 के अंदर है कि इनकी जो संपत्तियां हैं, अगर अधूरे काम किसी कॉर्पोरेटर ने वो करा है, उसको पूरा आप राजसात कर सकते हो। कुछ हुआ क्या शहर के अंदर? कुछ भी नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार में सब इनकी मिलीभगत है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। फारूक वकील साहब, बताइए, 3 साल हो गए हैं, चुनाव नहीं हुए और प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे नगर निगम रही। क्या लगता है, समस्या हल हुई, विकास पीछे रह गया? जी बिल्कुल, इन 3 सालों में बुरहानपुर का विकास पूरी तरह से पिछड़ गया है और लाल फीताशाही को बढ़ावा मिला है। जनप्रतिनिधि होने के आधार पर जो काम लोगों के आसानी से हो जाते थे, जो अधिकारी उनके दबाव में रहते थे, लेकिन 3 साल से जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से ये बेलगाम हो गए। लाल फीताशाही को बढ़ावा मिला है। आप शहर की हालत देख लीजिए कि जहां गड्ढा खुदा है वहां गड्ढा खुदा महीनों तक पड़ा रहेगा। आप चाह करके बोलते रहो कि भाई ये चीज हो जाए, लेकिन अगर यही काम अगर जनप्रतिनिधि होते हैं तो वो लोग दबाव बना के करवाते, आम लोगों की समस्या हल हो जाती। लेकिन इन 3 सालों में चुनाव नहीं हुआ तो बुरहानपुर शहर का विकास जो है बैक हो गया है। विकास नहीं हुआ है, लोगों को राहत नहीं मिली है। आज भी लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, मट्टी फैली हुई है, जगह जगह खुदाई हो रही है, बेलगाम काम हो रहे हैं। लाल फीताशाही है, कोई काम कराने जाओ, फाइल में कागज दबा रहता है, आगे बढ़ता नहीं है और वही पुराने ढर्रे पर आ जाता है कि अधिकारी लोग अपने काम अपने मन मर्जी के मुताबिक करते हैं। जनप्रतिनिधि नहीं होने से नुकसान हुआ है। अब कुछ दिनों बाद आप अपने जनप्रतिनिधि चुनें, क्या उनसे अपेक्षा है? उनसे अपेक्षा ये है कि अच्छे लोगों को चुनो, जो भ्रष्टाचार नहीं करें, जनसेवा में विश्वास रखें और लोगों के काम आगे बढ़कर करें। क्योंकि जब एक मोहल्ले का जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो मोहल्ले का एक बड़ा माना जाता है। जाहिर सी बात है, वो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उसे मालूम होता है कि इसकी क्या जरूरत है, तो वो उसकी जरूरत के मुताबिक जो है अधिकारियों पर अपने अधिकारों का उपयोग करके काम करवाता है। इसलिए जल्द से जल्द अच्छे लोगों को चुनकर चुनाव में जिताना चाहिए ताकि वो नगर निगम में जाए, लोगों के काम आसानी से हल हो। हमारे साथ मौजूद है नाजिया सैयद, ये शिक्षिका है। इनसे हम पूछते हैं क्या समस्या है शहर में। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, एक आध हो तो कुछ बताएं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज की तारीख में है वो ये है कि आसपास के जो हम देख रहे हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शंस हैं वो जगह जगह पे आधा आधा बनकर अधूरा छूट गया है, उन्हें पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है। दूसरी बात ये, जो गांव वगैरह से, क्योंकि हमारा जो तबका है बुरहानपुर शहर वो मजदूर लोगों का तबका है, तो यहाँ पे लोग आते हैं थके हारे, आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर मतलब ये शौचालय वगैरह प्रॉपरली तरीके से व्यवस्थित नहीं है। ये सारी चीजों के अलावा जो पॉलिथीन्स वगैरह बाकी पूरे स्टेट्स में जैसे बंद हो गई हैं, वैसे अभी तक के मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कैरी बैग्स को बंद नहीं किया गया है, जिसके नतीजे सामने देखने को मिलते हैं कि आए दिन जो गाय है, बकरी है, जितने भी जानवर हैं जो सड़क पे स्ट्रीट जो होते हैं अपने जानवर, तो वो लोग मतलब प्रॉपर तरीके से आप देखते हैं कि खाने के साथ साथ पन्नियां भी खा जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी और समस्याएं हैं, जैसे कि हर दो जो गरीब लोग हैं उनको काफी दूर दूर तक के, क्योंकि हमारा जैसे इन्होंने कहा था अभी कि दवाखाना वगैरह जो है सरकारी वो काफी दूर चला गया यहाँ से,
तो इसका एक रीजन ये है कि जो लोग हैं, छोटी मोटी बुखार खांसी तकलीफ होती है तो आसपास के जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं उनकी दवाइयां वगैरह खा के और ज्यादा अपने आप को बीमार कर लेते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि हर 1 से 2 वार्ड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा दवाखाना खोला जाए, ताकि जो छोटी मोटी परेशानियां हैं जो गरीबों की वो दूर की जाए। साथ में विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 साल पहले जो पैंडेमिक आया था उसके चलते काफी लोगों ने उसको बहुत स्ट्रगल किया है। तो अब जरूरत है, क्योंकि अब हम पिछड़ गए हैं तो हमें आगे आने की काफी जरूरत है। इसके चलते बहुत सारा विकास करना जरूरी है, जैसे कि मैंने पानी की व्यवस्था कहा आपको, जैसे कि मैंने गरीबों का कहा आपको कि अस्पताल छोटा मोटा 1-2 वार्ड के पास खोला जाना चाहिए, और काफी ऐसी चीजें हैं, कैरी बैग्स बंद होनी चाहिए। बस ये शिक्षिका है, इनको विकास चाहिए। ये समाज सेवी महिला है हमारे साथ, उषा अग्रवाल जी, क्या समस्याएं देखती है, चूंकि आप तो समाज सेवा में काफी एक्टिव हैं? सर्वप्रथम मैं ये चाहूंगी कि अब की बार जो नगर निगम के नगरीय चुनाव जो हो रहे हैं वो पारदर्शिता से होना चाहिए, सर्वप्रथम। दूसरी बात ये है कि हम नगर पालिका जाते हैं, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, न महिलाओं के लिए न विकलांगों के लिए। सर्वप्रथम वहाँ महिलाओं के लिए फैसिलिटी होना चाहिए, और महिला कर्मचारियों को ही वहाँ पर महिलाओं से बात करने के लिए वहाँ पर उनको रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जाती हैं बात करती हैं तो वो जो पुरुष कर्मचारी है वो हाँ करते हैं, और कई चीजें आज भी ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है कि जो वर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो वर्क होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी कि अभी जो अमृत धारा योजना जो चल रही है उसमें सड़क की इतनी गति, मतलब इतनी सड़क जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी हमने सुना कि 1 हफ्ते के अंदर शनिवार में 4 एक्सीडेंट हुए हैं और 4 मृत्यु हुई है। सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, वो चारों ऑन द स्पॉट खत्म हुए। ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, और सड़कों का निर्माण होना चाहिए। और दूसरी बात, चूंकि मैं अभी नगर निगम में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हूँ 2022 के लिए, तो हम लोग बार बार फोन लगाकर बोलते हैं, कर्मचारियों को बुलाते हैं स्वच्छता के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि कर्मचारी जो हमको जवाब देते हैं कि ये वार्ड हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, तो उनके अंदर ये चीज अगर नगर निगम के अधिकारी या जो भी अभी पार्षदगण या नेतागण जो भी आते हैं, महापौर जी जो भी आए, वो उनको ये सिखाएं कि पूरा बुरहानपुर हमारा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वार्ड हमारा नहीं है। अगर हमारी कहीं आवश्यकता है तो हमें वहाँ पर वो काम करना है। कर्मचारी सुनते नहीं है, हम इतना बोल बोल के मैं परेशान हो गई हूँ। जगह जगह गंदगी, नालियाँ पूरी चौक पड़ी हुई है। आप जाके देखिए, यहाँ पर बुधवारा में पूरा गंदा पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। इतनी ज्यादा गंदगी हो रखी है कि यानी आम जनता पैदल तो निकलने में उनको बहुत तकलीफ हो रही है। अब्दुल जब्बार जी बताइए, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है, जैसा कि विकास के नाम पे जो डंका पीटा जा रहा है कि शहर बुरहानपुर में हम विकास करेंगे या विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सड़कों के काम है वो अधूरे पड़े हैं। दूसरी बात ये है कि नालियाँ इतनी भरी है कि उसका रोड पर पानी आ जा रहा है, लोग उस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तीसरी बात, जो सफाई के नाम पे कि बुरहानपुर सफाई को लेकर नंबर 1 बनेगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सबसे अहम चीज कि जो शहरवासी बेचारे जो जाते हैं नगर निगम में, उनको वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनके काम आसानी से नहीं हो पाते हैं। और सबसे अहम, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मामला हुआ है, तो लोग कहते हैं कि आवास योजना हुआ, लोगों को लाभ मिला है। लाभ तो मिला है, लेकिन आसानी से नहीं मिला है, उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और लेन देन के बगैर उनके काम नहीं हो पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है, इसमें कोई ऐसी शख्सियत को चुना जाए जो शहर को लेकर चले, शहर के सही से काम करे, और सबसे मेन चीज जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं या विकास को लाने की बात करते हैं, वो विकास को करे और भ्रष्टाचार खत्म करे, बस। एडवोकेट संतोष देवताले जी, हम उनसे जानना, अभी जनता से हमने समस्याएं सुनी, जस की तस बनी हुई। आप ये बताइए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभाई? चुनाव से पहले निश्चित रूप से आपके चैनल का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जनता अपने भीतर के दर्द को अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही है। चुनाव के समय तक सत्ताधारी हो या विपक्ष के नेता हो, अपनी अपनी भूमिका में आते हैं और मीठी बातों का सिलसिला और कड़क कपड़ों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन समस्याएं वहाँ की वहाँ जमी हुई है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जनता जनार्दन आने वाले चुनाव में इस शहर को कितना सुंदर रूप में देखना चाहती है, उसका निर्धारण हमको करना पड़ेगा। कहते हैं कि जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है।
इसी हिसाब से बुरहानपुर के लिए एक संवेदनशील प्रतिनिधि का, महापौर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मिलीजुली संस्कृति का शहर है, ये गलियों का शहर है। यहाँ पर बसाहट जो है, छोटे शहर में ज्यादा लोग बसते हैं, विकास की कल्पना को लेकर कोई मास्टर प्लान नहीं है। जैसे अभी तमाम साथियों ने जितनी बातें कही उनकी पुनरावृत्ति ना हो, बस उसका ध्यान रखते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नगर निगम से इस शहर की जनता को 3 बातों की केवल इच्छाएं रहती है, आशाएं रहती है, उनकी उम्मीदें रहती है। और अगर उस पानी, प्रकाश, सफाई को भी यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं चिंतन का विषय है कि शहर के विकास की बदौलत बजाय जनप्रतिनिधि स्वयं के विकास की ओर ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जहां पर सत्ताधारी दल अपनी भूमिका का निर्वहन करें, वहीं पर विपक्षियों का भी ये काम है कि वो भी निराश, निरंकुश और पंगु होकर ना बैठा रहे। कहते हैं कि जिस सत्ता दल में, जिस शहर में, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में अगर विपक्ष आपका खामोश है, निरंकुश है, तो वहां पर सत्ताधारी लोग जो है वो खुद निरंकुश हो जाते हैं, वहां का विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है। इसके लिए बुरहानपुर के लिए बहुत आवश्यक है कि एक समझदार, एक पढ़ा लिखा, एक अनुभवी, एक संस्कारों से भरा हुआ, गंगा जमुना संस्कृति का एहतराम करने वाला ऐसा जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। तभी जाकर हम इस बुरहानपुर को एक अच्छे शहर के, एक सुंदर शहर के, एक मेट्रो शहर की श्रेणी में लाके खड़ा करने की दिशा में कुछ कर पाएंगे। तभी जाकर हम एक अच्छे बुरहानपुर के विकास की कल्पना कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजसेवी बजरंग तबड़े जी। बताइए, अब आपका समय आया, कैसे लोगों को चुनेंगे या पार्टियों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हम तो ये चाहते हैं सब युवा वर्ग को टिकट मिले, जो बेदाग हो, तो सही समय पे काम करवा सके, सब वार्ड मेंबरों समय के, वार्ड के आदमियों को जो समय पे मिल सके, ऐसे महापौर और ऐसा मेंबर चाहिए। शहर की सफाई व्यवस्था है, जो गलियों की हालत है, जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, उनकी व्यवस्था सही हो, पानी की, बिजली की, ये सब व्यवस्थाएं बराबर हो, ऐसा आदमी हो तो सब बढ़िया रहेगा। तो शहर के संग्राम में ये था आज के बुरहानपुर की पब्लिक का मूड। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी महापौर बने, पार्षद बने, वो अपनी जनता की अपेक्षा पे खरा उतरे। कैमरामैन रिजवान के साथ शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।